मध्य प्रदेश उद्योग और निवेश के लिए उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहा है। उद्योगपतियों द्वारा प्रदेश में किया गया निवेश लाभप्रद होगा, ये कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का। उन्होंने कहा कि उद्यमियों और उद्योगों को प्रोत्साहन, सहायता और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना राज्य सरकार की नीति है। प्रदेश में निवेश के अवसरों, प्रचुर संसाधनों, कुशल कार्यबल और अनुकूल औद्योगिक वातावरण पर प्रस्तुतिकरण हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बेंगलुरु में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन मध्य प्रदेश के इंटरेक्टिव सेशन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि IESA टाई ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और AGI के साथ MOU हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अपनी उद्यमशीलता, परिश्रम, व्यवस्थित कार्य पद्धति और मानव मूल्यों के साथ सबको साथ लेकर चलने की क्षमता के परिणाम स्वरूप ही भारत विश्व में सदियों से सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात रहा है। विश्व में हमारी ये पहचान भारत की उद्यमशीलता, बौद्धिकता, कल्पनाशीलता और व्यावसायिक निपुणता की परिचायक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपलब्ध संसाधनों और बौद्धिक क्षमता के बल पर देश को विश्व की पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में स्थान दिलाया है। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और विजन का परिणाम है। इस उपलब्धि में उद्योगपतियों का भी विशेष योगदान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश वर्तमान में सरप्लस एनर्जी स्टेट के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा उत्पादन में 23% नवकरणीय ऊर्जा का योगदान है। IT ऊर्जा के साथ ही पर्यटन में भी पर्याप्त संभावनाएं हैं। सरकार के माध्यम से कर्नाटक आकर के आज के इस दौर में जब आपसे मैं बात कर रहा हूं तो कर्नाटक के हम सब बेंगलोर की इस वर्तमान की दशा के लिए जिन्होंने अपना खून पसीना एक करके भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, ऐसी सारी हस्तियां बैठी है। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत को दुनिया में हजारों साल से सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था और ये केवल कहने वाली बात नहीं, हमारी उद्यमशीलता की, हमारी परिश्रम की, हमारे काम करने की कार्य पद्धति की और सबको लेके साथ चल करके मानवता के मार्ग दिखाने की हजारों साल की हमारी एक पहचान रही। उस पहचान में हमारी उद्यमशीलता भी छिपी हुई है, कल्पनाशीलता भी छिपी हुई है, बौद्धिक क्षमता भी छिपी हुई है और ये बौद्धिक क्षमता में व्यावसायिक निपुणता की ही प्रकाष्ठा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम केवल स्मरण करें, कुछ साल पहले तक भारत की इकोनॉमी की दृष्टि से कहीं गिनती होती नहीं थी। ऐसा लगता था कि जरा हमारे लिए बोलने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन कम समय के अंदर हमारी अपने उपलब्ध संसाधनों के बलबूते पर और ये बौद्धिक क्षमता के भरोसे से दुनिया की 5वीं इकोनॉमी बना करके माननीय मोदी जी ने जो कमाल किया उसमें निश्चित रूप से आपका बहुत बड़ा योगदान है। और बदलते दौर में जिस प्रकार का समय चल रहा है, कदम कदम पर हमको अनुकूलता भी दिखाई दे रही, चुनौतियां भी दिखाई दे रही और अनुकूलता चुनौतियों में से अलग अलग बहुत सारे सेक्टर निकल के आ रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी एक हमारी अलग राह निकल रही, जिसके भरोसे से निश्चित रूप से हमारा अपना आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री की तीसरी बार की सरकार में जो उनने आह्वान किया था और पूरे देश ने एकजुटता के साथ जिस रास्ते पे माननीय मोदी जी की सरकार जा रही है उसमें सभी ने कदम बढ़ाया है और आपने सबसे ज्यादा महत्व की इस मार्ग को आगे बढ़ने के लिए हिम्मत दिखाई। मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ चुनौतियां भी हमारे देश की है, जिस चुनौतियों के भरोसे से हमारे मेहनत का साथ अपनी मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने में कहीं कोर कसर बाकी नहीं, लेकिन उचित मार्गदर्शन, टेक्नोलॉजी का योगदान, अंदर की इच्छा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए ललक लगाते हुए लोग, लेकिन नवीन अनुसंधान की नई परंपरा में नवीन स्टार्टअप के माध्यम से जो मार्ग खुलता है, उस मार्ग के माध्यम से निश्चित रूप से भारत की तरफ दुनिया देखेगी और भारत अपना हक हासिल करेगा। यह हमारी बड़ी संभावना है। हमारे विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत यह अपने पुरुषार्थ का है,
हमारे पराक्रम का है। और पुरुषार्थ पराक्रम से ज्यादा ये सरकार की उस मनोदशा का जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, विक्रम संवत 2081 चल रहा है, अर्थात ये विक्रम संवत 2081 नया साल हमारा जो होता है, वो नया साल का परिवर्तन कैसे होता है मैं उस इतिहास पे ले जाना चाहूंगा। विक्रम संवत विक्रमादित्य ने रोम के तक जाकर के देश के आक्रांताओं को मार मार के छोड़ा था, जिनने हमारे देश पे शकों ने कब्जा किया ऐसा माना जाता है। लेकिन उसको हटाने के बाद एक बार फिर देश अपने पैरों पे खड़ा हो, देश का हर आंगन, हर घर, हर जगह हमारी अपनी जो पुरानी स्थिति उसको बहाल करे। तो विक्रमादित्य ने जब हमारे यहाँ संवत की प्रारंभ करने की पद्धति क्या है ये केवल बताना चाहूंगा। उन्होंने जितने भी अपने पूरे देश के भूभाग के नागरिकों से कहा है कि किसी पे भी कोई कर्जा हो, वो सारा कर्जा मेरे पास बही दस्तरे देने वाले और लेने वाले, साहूकार और लेने वाले जो कर्जदार है दोनों आ जाए, और शासन से सबका एक एक पैसा कर्जा सरकार चुकाएगी, किसी पे कोई कर्जा नहीं होना चाहिए। ये हमारी गौरवशाली परंपरा है, क्योंकि हमको जब समाज को लेके आगे बढ़ना है तो जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है सरकार को उसकी वहां मदद करना चाहिए। ये सभी क्षेत्रों में सरकार की मनोदशा, मनोभावना इसी भाव के आधार पर होना चाहिए कि जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसी क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने ये सभी सेक्टरों में समान रूप से आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आईटी के लोग भी बैठे। आईटी की तरह से भी हमने हमारे आईटी के जो सेक्रेटरी है उनने बहुत अच्छे से बात रखी है कि आज व्यापार व्यवसाय के लिए जिस प्रकार की जरूरतें हैं वो सब हम देने को तैयार है। मगर परमात्मा ने हमको अगर बेंगलोर में इस लायक बनाया है तो बेंगलोर में ही नहीं रुकना है, आपको पूरे देश और दुनिया में आगे तक छाना है। तो मध्य प्रदेश भी रास्ते में आता है, मध्य प्रदेश आपको बुला रहा है, आपको आमंत्रित कर रहा है। आपको कोई अंतर नहीं लगेगा, बेंगलोर में बैठे बैठे आप मध्य प्रदेश में भी उतनी ताकत से व्यापार व्यवसाय बढ़ा सकते हैं। बल्कि मैं तो उम्मीद करता हूं कि जैसे अभी बहुत अच्छी बात आपने कही है कि ये भाई बहन का रिश्ता मध्य प्रदेश से जुड़ता दिखाई दे रहा है, मुझे उसका आनंद महसूस हो रहा है। वो स्पंदन आ रहा अंदर से, जिसके भरोसे से आप यहाँ का पैसा वहां भी लगाओगे वो बढ़ के ही आएगा, कम होने वाला नहीं है। इसकी गारंटी सरकार के माध्यम से मैं दे सकता हूं।